लौकी यानी बॉटल गार्ड, इसे घिया भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही गुणकारी होती है। लौकी दो प्रकार की होती है, एक गोल और एक लंबी। लौकी हमारे शरीर में विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, सोडियम की कमी को पूरी करने में मदद करती है। इसका जूस हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए लौकी बहुत ही फायदेमंद होती है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने लौकी की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो लौकी के बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि सब्ज़ी, पकोड़े, पराठे, जूस और मिठाई, लेकिन आज मैं आपके सामने लौकी के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। तो चलिए लौकी के कोफ्ते बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लौकी लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक लौकी ली है जो कि लंबी है। इसे मैंने साफ़ सुथरा धोकर रख लिया है। अब इसके हम छीलर से छिलके निकालेंगे। छीलर से छीलने के बाद अब इसके ऊपर नीचे के भाग को हम यूं निकाल लेंगे, यानी कि डंडी को। इसके दो भाग कर लेंगे और अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इस तरह का कद्दूकस लिया है, न ये ज़्यादा मोटा है और न ही ज़्यादा महीन। देखिए मैंने लौकी को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। हम पूरी लौकी को इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें से देखिए इस तरह से जूस निकल रहा है। इस जूस को हम निकाल लेंगे इस तरह से या उसे दबाकर। लौकी को हम इस तरह से दो हथेलियों के बीच में रखकर मुट्ठी बंद करके हम इस तरह से दबाकर इसका जूस निकाल लेंगे, जिससे कि हमें कोफ्ते बनाने में परेशानी न हो। लौकी इतनी अच्छी सब्जी है कि वो हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरी करता है। आप जिस तरह से भी इसका सेवन करें, आपके लिए ये अच्छा ही है। लौकी का इस तरह से जूस निकालने के बाद अब इसमें हम बेसन और मसाले डालेंगे। देखिए लौकी में से इतना जूस निकला है। इस जूस को हम फेंकेंगे नहीं, इस जूस का हम इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी में। जब तक कद्दूकस किए हुए लौकी में बेसन और मसाले मिक्स करेंगे, तब तक मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है लोहे की। उसमें मैंने सरसों तेल ले लिया है कोफ्ते तलने के लिए। यहाँ पर मैंने 8 चम्मच, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उस चम्मच के हिसाब से मैंने 8 चम्मच बेसन लिया है। और इस बेसन को अगर हमें इस लौकी में बेसन कम पड़े तो हम और भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हम इतना ही इसमें डालेंगे। सबसे पहले मैंने कद्दूकस किए हुए लौकी में बेसन मिला लिया है। 6 से 7 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने बचा कर रखा है, वो मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डालूंगी। उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च, जो कि मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली है, जिसे कि मैंने महीन काट लिया है। 1 छोटी चम्मच के हिसाब से मैंने यहाँ पर अजवाइन लिया है और 1 छोटी चम्मच के हिसाब से जीरा लिया है, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। दो पिंच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच यानी कि छोटी 1.5 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब ये सभी चीज़ें हम डाल चुके हैं और अब मैं डालूँगी इसमें 1 छोटी चम्मच के हिसाब से अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से नहीं, हाथ से जितनी अच्छी तरह से मिक्स होता है वो किसी से भी नहीं होता।
इसीलिए इसे मैं हाथ से इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। जो 1 चम्मच बेसन हमने बचा के रखा था उसे भी इसी में ही डाल देंगे, यानी कि हमने टोटल 8 चम्मच बेसन यूज़ किया है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाने पर हम इनके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। अगर आप बनाकर नहीं रखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट तेल में फ्राई करने के लिए डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बॉल बनाकर तेल में फ्राई करूँगी। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। तेल हमारा यहाँ पर अच्छा गर्म हो चुका है, तो चलिए फिर कोफ्ते बनाते हैं। गैस की आंच को हम तेज रखकर इन कोफ्तों को एक एक करके इसी तरह से डालेंगे और इन्हें डालने के बाद हम गैस की आंच को मीडियम रखेंगे, जिससे कि कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से अंदर से भी पके और बाहर से क्रिस्पी हो जाए। देखिए इस तरह से हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर कलर आया है कोफ्तों का। अब इनमें जितना एक्स्ट्रा तेल है उन्हें अच्छी तरह से निकाल के हम इसे प्लेट में डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। कोफ्तों को फ्राई करते करते आधे कोफ्ते तो यूं ही चट कर लेते हैं मेरे बच्चे। क्या आपके बच्चे भी इस तरह से करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्राई हो जाने के बाद कोफ्ते यूं ही खाएं चटनी में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मेरे घर के बच्चे तो इसे चटनी और सॉस में भी खाना पसंद करते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर सारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कोफ्तों को तलने के लिए जो तेल मैंने यूज़ किया था उसी में से मैंने 1.5 बड़े चम्मच तेल इस कढ़ाई में डाल दिया है। तेल गरम हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम जीरा डालेंगे 1 छोटी चम्मच के हिसाब से। जीरे के चटक जाने पर अब इसमें मैं 2 पिंच के हिसाब से हींग डालूँगी। हींग डालने के बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज की प्यूरी बनाई हुई है, इसे मैं डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी और हल्का ब्राउन होने दूंगी। प्याज को हम मीडियम टू हाई आंच पे भूनते रहेंगे। प्याज अब हमारा ब्राउन हो चुका है। इसमें अब मैं टमाटर की प्यूरी डालूंगी। यहाँ पर मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, जिसे कि मैंने इस तरह से पीस लिया है। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसे इसी तरह से प्याज के साथ कुछ सेकंड भून लेंगे। टमाटर के भुन जाने के बाद अब इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसे भी मैं अच्छी तरह से कुछ सेकंड इस तरह से मिला लूँगी। अब इसके बाद हम मसाले डालेंगे। अब मैं यहाँ पर मसालों में आधी छोटी चम्मच के हिसाब से हल्दी पाउडर डालूँगी, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक यूज़ किया है, यानी कि स्वाद अनुसार, और 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। अब हम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसालों को भूनते वक्त हम गैस की आंच को लो टू मीडियम रखेंगे और मसालों को हम इस तरह से चम्मच से हिलाते हुए भूनते रहेंगे तब तक जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ लें। मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। देखिए मसालों ने तेल छोड़ लिया है। अब यहाँ पर जो हमने लौकी का रस निकाला था निचोड़कर, इसे हम इन मसालों में डाल देंगे और 1 गिलास पानी मैं इसमें और डालूंगी। कोफ्ते की ग्रेवी को हम इतना ही पतला करेंगे क्योंकि जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे तो कोफ्ते पूरा पानी सोख लेते हैं, इसलिए इस ग्रेवी का इतना पतला होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मीडियम टू हाई आंच में 5 मिनट तक ढककर पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कोफ्ते इसमें डाल देंगे।
कोफ्ते डालने के बाद इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद हम मीडियम टू हाई आंच में इसे ढककर फिर से 5 मिनट पकाने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे कोफ्ते पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ग्रेवी के साथ कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया है। अब मैं गैस को ऑफ कर लूँगी। कोफ्ते में से गरम मसाले और हरे धनिए की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हमारे कोफ्ते बहुत ही अच्छे मुलायम बने हुए हैं। मैं आपको एक कोफ्ता बताती हूँ कि किस तरह से सॉफ्ट बने हुए हैं। देखा आपने कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। इतने सॉफ्ट हैं कि मुंह में जाके घुल जाए। तो चलिए फिर गाय का शुद्ध घी गर्मा गर्म फुलकों में लगाकर इन लौकी के कोफ्तों का मज़ा लिया जाए। आप चाहो तो पराठे, पूरी या चावल के साथ भी इन कोफ्तों का मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, फैमिली के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए।